आप सभी का नंबर सीरीज़ के दूसरे पार्ट में स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न देखिए, 512, 516, 532, 596, 852 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन है मज़ेदार, देखिए क्या है। सर बोलेंगे 512 से 516 सिर्फ 4 की बढ़ोतरी हो रही है, बिल्कुल सही बात है। 516 से 532 बताइए 16 की बढ़ोतरी हो रही है बस, और 532 से 596 64 की बढ़ोतरी हो गई। अब बताइए यहाँ पे कितनी की बढ़ोतरी हो गई है? 596 से 852। अब बताइए कितने की बढ़ोतरी हो गई है? तो देखिए 12 में से 6 घटाएंगे तो 6, यहाँ 4 आ गया। 14 में से 5 घटाएंगे 9 घटाएंगे तो 5, और 7 में से 5 घटाएंगे तो 256 की बढ़ोतरी हो गई है। अब देखिए 4 की बढ़ोतरी, 16 की बढ़ोतरी, 64 की बढ़ोतरी, 256 की। कुछ समझ में आ रहा है? देखिए देखने इससे क्या पता चल रहा है कि इस बढ़ोतरी में सर क्या हो रहा है, 4 का गुणा हो जा रहा है। 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको 256, और 256 में गुणे 4 का हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1024। देखिए 6 चौको 24 के 4 हासिल 2, 5 चौको 20, 2 22 के 2 हासिल 2, 4 2 8 और 10, 1024। 1024 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। 1024 इसमें जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा होगा। तो इसमें 1024 में 852 जोड़ेंगे तो 1800, 5 2 7, 1876, ठीक है। जोड़ के देख लीजिए यहाँ पे 1024, 852, 4 2 6, 2 5 7, 8 1 808 और 1 1876, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ गए? देखिए हड़बड़ाना नहीं है। यहाँ आप सोचेंगे कि पहले जोड़ेंगे फिर बढ़ गया है, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम डिफरेंस लिखते हैं, कभी भी जितना भी बड़ा क्वेश्चन देगा पहले डिफरेंस लिखेंगे। हाँ, अगर डिफरेंस पिछले लेक्चर हमने बताया था ना कि डिफरेंस यदि इलॉजिकल टाइप से हो तो पहले आप उसको देखिए, पहले इसको सीरीज़ को एक बार पढ़ लीजिए, कुछ तभी समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए समझ में आ गया हमें पढ़ते हुए ही कि 4 की, 16 की, 64 की, यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हमने लिख लिया। लेकिन इतने से हमें पता तो चल गया सीधे कि 1024 की बढ़ोतरी होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रीजनिंग में कभी हड़बड़ाया नहीं जाता है, ठीक है। सिंपल एकदम माइंड को शांत करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कम समय में आपका सॉल्व हो जाएगा। अभी देखिए समय ज़्यादा लगेगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस में समय देना पड़ेगा आपको, ठीक है, लॉजिक समझने के लिए। चलिए 37 से हम 44 जाएंगे। सर कितने की बढ़ोतरी होगी? 7 की। 37 7 44, 44 में फिर से कितने की बढ़ोतरी होगी बताइए? तो सर 26 की बढ़ोतरी हो जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास कोई संख्या ही नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देख लेते हैं 257 से 472, यानी कि 257 से 472, यानी कि 200 तो होगा ही, तभी 400 होगा, और 57 से 72 जाना है तो 5 1 6 216, ठीक है। नहीं 16 नहीं, 215, 7 से जा रहा है ना 12, 7 5 12, ठीक है, बिल्कुल सही, 215। अब बताइए इसमें कोई लॉजिक बन रहा है क्या? ऊपर वाले में क्या लॉजिक बनेगा बताइए आप? देखिए लॉजिक तो बनाते हैं, 100% क्लियर है। देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आए थोड़ा सा आप क्या करेंगे, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। ये देखिए 7 की संख्या जो बढ़ोतरी हुई है किसके करीब में है? तो सर यदि हम देखें तो 8 क्या है? 2 का क्यूब है। ये वाला क्या है? तो सर 3 का क्यूब है, सॉरी स्क्वायर लिख दिया मैंने, 3 का क्यूब हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब माइनस 1 बराबर 7, 3 का क्यूब माइनस 1 बराबर 26, 2 से 3। अब देखिए यहाँ पे हम 4 नहीं लिखेंगे अभी फिलहाल के लिए, ना 5 लिखेंगे। पहले हम इसको देखेंगे ये कितने से बढ़ोतरी हो रही है, किसका क्यूब है ये? तो सर 216 जो होता है बताइए, 215 किसकी बढ़ोतरी होती है? दिमाग लगाइए थोड़ा सा। देखिए हमने 7 निकाली, 8 के पास है, 26, ठीक। तो यहाँ पे बताइए किसकी बढ़ोतरी होगी? दिमाग लगाइए थोड़ा सा, पता चल गया कितने का है? तो सर ये है 6 का क्यूब है,
6 का क्यूब में से 1 घटाएंगे तो 215, 216 6 का क्यूब होता है, ठीक है। 6 6 के 36 और 36 6 के 216, ठीक है। चलिए, यानी कि हमको कुछ अब यहाँ पे समझ में आ जाएगा, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, यानी कि आ गया हमारे पास। यहाँ पे किसकी बढ़ोतरी हो जाएगी? तो सर 4 का क्यूब माइनस 1, 4 का क्यूब होता है 4 चौको 16 चौको 64, यानी कि 65 की बढ़ोतरी होगी। 70 में 65 जोड़ेंगे तो 135 आएगा, यानी कि डी ऑप्शन जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ गया कैसे सीरीज को करना है सॉल्व? देखिए, हड़बड़ाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। इसलिए मैं बोलता हूँ 1 से लेकर के, मैं हर बार आपको जब सॉल्व कराता हूँ बोलता हूँ 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर और क्यूब आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। नहीं याद हो रहे हैं कमेंट कर दीजिए, मैं उसके लिए क्या करूँगा, स्क्वायर के लिए सिंपल ट्रिक बता दूंगा, क्यूब के लिए बता दूंगा। चलिए मैं बता ही दूंगा, ठीक है, वीडियो बना के दोनों का मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, आप उसको सीख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 512 489 क्वेश्चन मार्क 429 392 351। देखिए एक बात और सुन लीजिए, कुछ लोग बोलेंगे सर क्या बकवास पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, आपके लिए बकवास है, करके देख लीजिए। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, वीडियो को रोक करके क्वेश्चन उतार लीजिए, सॉल्व करके देख लीजिए। कर लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर पाते तो प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। हर चीज़ सीखने के लिए होती है, ये कोई मैं सिलेबस से बाहर का नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये रीजनिंग आता ही आता है। इसको सॉल्व कर बताइए, सॉल्व कर लेंगे इसको, इजी दिया है, बहुत इजी दिया है, कर लीजिए, वीडियो पॉज करके कर लीजिए, थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 512 से 489 हो गया, तो 12 इधर 11 इधर, कितने का हो गया? तो सर -33। समझ में आया? सॉरी 12 और 11 23 होगा ना, 22 नहीं है, 22 12 है, तो 12 और 11 23 होगा, ठीक। अब यहाँ कुछ नहीं है तो रुक जाएंगे, यहाँ भी नहीं है तो यहाँ पे देखते हैं। 429 से 392, ठीक है। 429, 29 इधर हो गया और 8 इधर, 29 में 8 जोड़ेंगे तो 37, 37 की कमी हो गई। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, आप लगेंगे घटाने तो फिर लंबा पड़ जाएगा आपको, ठीक है। 29 एक्स्ट्रा 400 से, तो इसको ले लीजिए, और 400 में कितना कम है तो 8 है, 29 और 8 37, ठीक। 392 और 51 है, यानी कि 41 इसमें से घटा देंगे तो हमारा 51 हो जाएगा, -40, सिंपल, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें कुछ बन रहा है क्या, लॉजिक कुछ बन रहा है। 23 था, उसके बाद 37 से 41, 37 के बाद 38 आता है, 39 आता है, 40 आता है, ठीक है। 23 किसी संख्या से नहीं कटेगा, 37 भी नहीं कटेगा, 41 भी नहीं कटेगा। समझ में आ गया? प्राइम नंबर, ठीक है। देखिए लॉजिक सोचना है आपको, यहाँ पे बता दिया उसने कि 47 के बाद 4 बढ़ रहा है, ठीक है, सॉरी 37 के में 4 बढ़ा के घटा रहे हैं। अगर 23 में 4 बढ़ा घटाएंगे तो 27 घटाएंगे, 27 में 4 बढ़ाएंगे, 27 में 4 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 31 घटाएंगे, 31 में 4 बढ़ाएंगे तो 35 यहाँ घटना चाहिए, लेकिन 37 घटा, यानी कि वो वाला सीरीज वाला नहीं होगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर्स की सीरीज हो जाएगी। तो 23 के बाद क्या आता है, 24 25 26 27 28 29, ठीक है। 29 क्या है, प्राइम नंबर है। अब देखिए यहाँ भी हम चेक करके दिखाएंगे आपको। 29 के बाद 30 31 भी प्राइम नंबर है। अब देखिए 32 33 34 35 36 तक कोई प्राइम नंबर है, 37 है। समझ गया, सीरीज बन गया। अब 489 में 29 जोड़ लीजिए, 9 9 8 हो जाएगा, सॉरी घटाएंगे ना, हाँ 29 घटाएंगे तो माइनस के साइन है, तो 489 में से 29 घटाएंगे तो 460 कहाँ है, तो ठीक इसके नीचे ही है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ गए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 256 64 क्वेश्चन मार्क 24 24 30। चलिए 256 से 64 कैसे जाएंगे बताइए। तो सर सिंपल सा फंडा है, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 64 दूना 28 दूना 128 दूना 156, यानी कि 4 से भाग दे देंगे, यानी कि अगर 1/4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे
तो हमारा 64 आ जाएगा। अभी यहाँ कुछ नहीं है मेरे पास, वही फाइंड आउट करना है तो कुछ नहीं लिख सकते। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे यदि हम गुणा करें तो 1 का गुणा कर सकते हैं, लेकिन नीचे 4 है तो इसको हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं, गुणे 4/4 इस फॉर्म में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अरे 4 से 4 काट देंगे तो 1 ही आएगा, सिंपल है। 4 का गुणा कर लिए इसमें, 4 से भाग दे देंगे तभी तो 24 आएगा। चलिए अब यहाँ देखिए 24 से 35 जाना है हमको, तो 4 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा। 5 6 30, 5 से गुणा कर देंगे तो 30 हो जाएगा। समझ गए? 4/4, 5/4, 5/4, 4/4 यानी कि 3/4, यानी कि 2/4, यानी कि 1/4। समझ गए? 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, यानी कि इसमें 64 में हम 4 से भाग देंगे तो 16 आएगा। 16 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 इज द राइट आंसर। भाग करके तो 64 में 4 का भाग करेंगे तो 16 आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दूना 32। ठीक है, नहीं समझ में आया तो 64 में 2 का गुणा कर लीजिए पहले, 128 में 4 से भाग दे देंगे तभी हमारा 32 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 767, 495, 359, 291, 257 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसका डिफरेंस निकालते हैं। 767 में से 495 घटाएंगे तो 7 में से 5 जाएगा तो 2, 6 में से 9 जाएगा तो 16 में से 9 जाएगा तो 7, और यहाँ बचा 6 में से 4 गया तो हो गया कितना हो गया 2, यानी कि -272। अब 495 में से 359 घटाइए, 15 में से 9 जाएगा तो 6, 8 में से 5 जाएगा तो 3, और 4 में से 3 जाएगा तो 1, -136। बिल्कुल ठीक। अब 359 में से 291 घटाएंगे तो 9 में से 1 जाएगा तो 8, 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 9 में से 8, 15 में से 9 घटाएंगे तो 6, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, -68। 291 में से 257, 11 में से 7 घटाएंगे तो 4, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। देखिए यहाँ तो नहीं समझ में आ पाएगा, लेकिन यहाँ से तो छोटा संख्या तो समझ में आ जाएगी। 34 दूना 68, 68 दूना 136, 136 दूना 272, यानी कि 272 का आधा है 136। अब इसका आधा हो गया -68, और इसका आधा हो गया 34। अब इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -17। 34 का आधा -17, 17 इसमें से घटा दीजिए, 17 घटाएंगे तो सर 240 आ जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए दिया है यहाँ पे 742, 2073, 345, 2542 क्वेश्चन मार्क 3173। क्वेश्चन तो बहुत ज़बरदस्त दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से हम यहाँ भी जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ भी, लेकिन वैसा कुछ दिख नहीं रहा फिलहाल। अभी पहले इस दोनों को ट्राई करते हैं, सीधी लाइन से चलते हैं। 742 से 2073 हो गया, यानी कि बढ़ गया है। ठीक है, कितना बढ़ा है सर? तो सर 1300 जोड़ेंगे तो 2000 हो जाएगा, और 42 से 73 हुआ है, तो यानी कि कितना बढ़ गया 31, 1331 बढ़ गया है। अब कम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, घटा लीजिए। कितने का कम हुआ है? 3 4 5, 3 में से 5 घटाएंगे यानी कि 13 में से 5 घटाएंगे तो 8, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, और यहाँ 10 में से 3 घटाएंगे तो 7, और 1 में से कुछ नहीं तो 1 उतर जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ फिर बढ़ गया है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा लीजिए। कितना बढ़ गया है? तो इसमें से घटाएंगे इसको, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7, 13 में से 4 घटाएंगे तो 9, 14 में से 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, और 2 वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि 2197। ठीक है, अब यहाँ बढ़िए, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ नहीं पता हमें, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क,
अभी इन दोनों में हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते फिलहाल के लिए। तो यानी कि प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। ये इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाएंगे आप, ठीक है। 13 से 31 आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा आपको 1331। तो सर 11 का क्यूब होता है 1331, ये 12 का क्यूब होता है 1728, और ये 13 का क्यूब होता है 2197। 14 का क्यूब निकाल लेंगे और 15 का क्यूब निकाल लेंगे, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15, ठीक। चलिए तो फिर यहाँ 14 का क्यूब करके भी हम देख लेते हैं, ठीक है। 14 का क्यूब करेंगे तो आता है 2744, लेकिन माइनस का साइन लगा तो इसमें से घटाएंगे हम। अब देखिए ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या हो गई, लेकिन छोटी वाली क्या है, सॉरी ये पॉजिटिव वाली, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव वाली छोटी हो गई, नेगेटिव वाली बड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, घटाइए। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, और फिर 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, और 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। और बड़ा कौन सा है, तो सर ये वाला बड़ा है, तो माइनस साइन लगा देंगे। -202 देखिए कहाँ पे है, तो सर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ गए। देखिए लॉजिक ऐसे बनता है, जब आपको क्यूब, इसलिए मैं बोला हूँ ना 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब स्क्वायर दोनों याद होने चाहिए, ताकि आप देखते ही बता देंगे सर 11 का है, 12 का है, 13 का है, 14 का है, 15 का भी आपको पता होना चाहिए, 16 का भी पता होना चाहिए, ठीक है। ईजिली होगा, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4527, 4535, 4526, 4651, क्वेश्चन मार्क 5933, ठीक है। संख्या है सारी बड़ी बड़ी दी हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 27 से 35, तो सर 8 बढ़ गया। 35 से 26, देखिए 45 आगे लगा हुआ है। अब 35 से 26 मतलब 9 का घट गया, और 45, 26 से 46 से 51, अब तो बढ़ गया। कितना बढ़ गया सर, तो घटा लीजिए, ये बड़ा है ये छोटा है। 11 में से 6 घटाएंगे तो 5, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, और 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, यानी कि प्लस हो जाएगा। छोटे से बड़ा हो रहा है तो प्लस। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इस सीरीज से हमें पता चल गया कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या सोच सकते हैं, आप बताइए। तो सर 2 का क्यूब है, ठीक है, 3 का स्क्वायर है, 5 का क्यूब है, तो यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 2, 3, 5, 7 हो गया। ऐसे करेंगे तो नहीं आएगा, सीरीज थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, चीज़ें समझेंगे कि क्या इसमें दिया है। देखिए 2 के बाद 3 दे दिया है, 3 से 5 हो गया है, तो 2 से 1 वृद्धि हुई, 1 से 2 वृद्धि हुई। लेकिन यहाँ पे हमको इससे मतलब ये कोई पॉइंट नहीं बन रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आ सकता था यहाँ पे, लेकिन 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 3 क्या है, प्राइम नंबर है, 5 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 6 के बाद 7 आ गया यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। यानी कि यहाँ पे 7 का स्क्वायर होगा, 7 के बाद 8, 9, 10 नहीं होगा, 11 होगा सीधे, तो 11 के यहाँ क्यूब हो जाएगा। इतना समझ गए। अब देखिए 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 49, 46 से 51 में से 49 घटा देंगे तो 51 में से 49 घटाएंगे तो 2, 0, 2, 4602। अभी आपका क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, आंसर तो आ गया हमारा, बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमें घटाना है।
सॉरी, अभी ये वाला स्टेप करके आपको चेक कराना है, ठीक है। 11 का क्यूब होता है 1331, इसमें जोड़िए 1331, 4602 में 1331 जोड़िए, 2 1 3 3 6 3 9 5 5933 आ गया, समझ गए। तो ऐसे नहीं है कि हमने कहा अपने आपको मानना नहीं, बिल्कुल नहीं, लॉजिक समझना है, ठीक है, बिल्कुल लॉजिक समझना है। यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर का स्क्वायर, क्यूब है स्क्वायर है, क्यूब है स्क्वायर है, क्यूब है फिर स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हाँ वीडियो लंबी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको देखिए क्वेश्चन समझने से मतलब है, हम 2 मिनट में करके क्या कर सकते हैं, जब समझेंगे नहीं तो हमको समझना जरूरी है, ठीक है, लॉजिक समझना जरूरी है, ताकि एग्जाम में हम 10-15 सेकंड के 20 सेकंड के अंदर ही करके बैठ जाएं। यहाँ पे समय दे लीजिए, लेकिन एग्जाम में समय नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको समय देना पड़ेगा ताकि एग्जाम में समय ना लगे, ठीक। चलिए 27 से क्वेश्चन मार्क से 15, 15 से 32, 32 से 132, 132 1064, बिल्कुल ठीक। अब देखिए यहाँ तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ तो कर सकते हैं ना। 15 से 32 तो सर 17, अब सर 32 से 132 तो बहुत हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं, 100 की वृद्धि हो गई, और 132 1064, ये तो बहुत हो गया। चलिए घटा ही लेते हैं पहले, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 6 में से 3 जाएगा तो 3, 10 में से 1 जाएगा तो 9, 932, इतने की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है हमारी, ठीक है, इतने की हमारी वृद्धि हो गई है। अब देखिए इससे तो हमें समझ नहीं आया कि हमारा आंसर क्या होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इस पैटर्न पे हम नहीं चलेंगे क्योंकि ये कोई सीरीज बना ही नहीं रहा है, ठीक है, कैसे भी कर लेंगे नहीं बनेगा, तो थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं। यहाँ 15 आप देख रहे हैं, 15 है, 15 का 2 गुना 30 होता है, 30 32 के आसपास है। चलिए ट्राई करके देखते हैं। 15 गुणे 2 बराबर 30 प्लस 2 बराबर 32, 2 का गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, 2 जोड़ देंगे तो 32, बिल्कुल ठीक। और 32 है, 32 है, 32 में कितने का गुणा करेंगे कि 132 के पास में आ जाएगा, तो सर बताइए, 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 और 128, बिल्कुल ठीक। 4 का गुणा करेंगे तो 128 होगा, और 4 जोड़ देंगे तो 132, मिल तो गया सीरीज हमें। गुणे 2 प्लस 2 गुणे 4 प्लस 4। अब देखिए यहाँ भी चेक कर लेते हैं ना, उतना का वृद्धि हो रहा है कि नहीं। 132 से हमें 1064 जाना है, तो 8 का गुणा कर लीजिए, 8 दूना 16, 16 6 हासिल 1, 8 3 24 1 25 के हासिल 2, 8 2 10, बिल्कुल सही सर। यानी कि हम 1064 के करीब पहुँचे। कितने की कमी हो रही है, तो सर 8 की कमी हो रही है, ठीक है। 1056 आ गया है हमारे पास, 8 जोड़ देंगे तो 1064, बिल्कुल सीरीज मिल गई हमें। गुणे 2 प्लस 2, तो यानी कि यहाँ पे गुणे 1 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे गुणे 0.5 प्लस 0.5, आधे का गुणा करेंगे और आधा जोड़ देंगे, तो आधे का गुणा करेंगे 27 में तो क्या हो जाएगा सर, इसका आधा कितना होता है, तो सर 13.5 होता है, 13.5 में आधा जोड़ेंगे तो सर 14 हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। देखिए क्या होगा यहाँ पे, यहाँ साइड में देख लीजिए एक बार, 27 गुणे 1/2 प्लस आधा, 13.5 प्लस आधा बराबर 14, 17 हमने लिखा। 13.5 में आधा जोड़ेंगे तो 13.5 और आधा कितना होगा, 14 हो जाएगा, ठीक है, 14 राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 173, 175.5 क्वेश्चन मार्क 188, 198, 210.5, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे 2.5 की वृद्धि हुई है, 188 से 98 10 की वृद्धि हुई है, 198 से यानी कि 12.5 की वृद्धि हुई है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं, सीरीज में मिल गया। 2.5 से 5 हो गया, 5 से 7.5, 7.5 से 10, ये तो इजी था आपका। यहाँ 0.0 लगा लीजिए, मन करे तो 10.0,
देखिए 2.5 की वृद्धि इतना आ गया, 2.5 की फिर इसमें जोड़ देंगे तो 5 की वृद्धि इतना आ जाएगा, 5 की वृद्धि करेंगे कितना आ जाएगा, 175 में 5 जोड़ेंगे तो 180.5, 180.5 डी इज़ द राइट आंसर। अब 180 में से 7 जोड़ देंगे तो 180 में 7 जोड़ेंगे तो 187 और आधा आधा जोड़ेंगे तो 188 आ गया। 188 में 10 जोड़ेंगे तो 198, 198 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 200 हो गया, 210 और 210.5 आ गया। सीरीज समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 16, 17, 21 क्वेश्चन मार्क 304, 3229। वाह क्या बात है। यहाँ तो आप बोल सकते हैं सर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ कैसे बोलेंगे कि मल्टीप्लाई हो रहा है, बताइए। यहाँ बोल सकते हैं क्या, क्या बोलेंगे फिर बताइए जल्दी से, क्या बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको देखिए, हम पहले देख लेते हैं कि क्या बढ़ रहा है ये, ठीक है। जब नहीं समझ में आए तो पहले इसको डिफरेंस निकाल लीजिए, जब इससे समझ में ना आए ना तो डिफरेंस निकाल लीजिए, ठीक है। 17 से 21 प्लस 4, 21 से क्वेश्चन मार्क पता नहीं, 304 से 3429, 3429 मतलब 400, 3000 तो सीधे सीधे हमारे पास बच ही गया। 429 में से 304 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1, और 29 में से 4 घटाएंगे तो 25, 3125। अब कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको दोस्तों, बताइए। नहीं समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस संख्या को उठाइए, इस संख्या को उठाइए और इसका गुणनखंड कर लीजिए। 5 से जाएगा, 5 छक्के 30, 1 बचा 12, 5 दूना 10, 2 बचा 25। अब तो चला जाएगा 625 आ गया आपके पास। 125, 5, 25, 5, 5 और 1, यानी कि 5, 5, 5, 5, 5। यहाँ तक तो आपको पता था कि सर 25 का स्क्वायर 625 होता है, लेकिन ये नहीं पता होगा, ठीक है। तो यानी कि 5 का 4 बार गुणा होगा तो 625 और 5 बार गुणा कर देंगे तो 3125, यानी कि 5 टू दी पावर 5 दिया हुआ है, ठीक। तो सर इससे क्या पता चलेगा हमें, अब देखिए क्या पता चलेगा। यहाँ पे सर 4 हो गया है, यानी कि 2 का अगर स्क्वायर कर दें तो सर 4 होगा, यानी कि 1 के पावर 1 हो जाएगा, 2 के पावर 2 तो 3 के पावर 3 और 4 के पावर 4, 5 के पावर 5। समझ गए। इसके आगे वाला संख्या जब जुड़ेगा तो 6 के पावर 6 जुड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि 3 के पावर 3 इक्वल टू 27, 9 3 के 27। यहाँ कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64, यानी कि 256, यानी कि 16 का स्क्वायर। अब समझ गए आप। यहाँ देखिए 1 के पावर 1 है तो 1 बढ़ा, 2 के पावर 2 है, 2 दूना 4 हो गया, 3 के पावर 3, 3 3 के 9 30 27 हो गया, 4 के पावर 4, 4 चौको 16, 16 256। समझ में आ गया। 21 में 27 बढ़ गया तो कितना बढ़ गया, तो सर 48 बढ़ गया। 48 कहाँ हमारे पास, देखिए माइनस नहीं, ये प्लस है, ये साइन नहीं रहेगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। 48, तो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये प्रिंटिंग एरर था तो इस पर ध्यान देने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑर्डर 48 हमारे पास दिया नहीं है, ठीक है, वो टाइपिंग एरर था। तो समझ गए दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 48 आ गया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार था। ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका कई घंटा समय ले लेगा, लेकिन आप सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, कंफ्यूज होते रहेंगे। इसलिए लॉजिक को पैसे में ये देखिए, +1, +4, +27, ये तो हमारे पास दोनों नहीं था ना, फिलहाल के लिए नहीं था उस समय, ये था हमारे पास। ये नहीं समझ में जब आए तो गुणनखंड करके तोड़ लीजिए, समय नहीं लगेगा। देखिए हमने डिफरेंस लिया, सपोज मान लीजिए, फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट करके दोबारा करते हैं। चलिए मान लीजिए इन दोनों का डिफरेंस +1, सेकेंड देखिएगा +2, ये नहीं पता है, 3125 घटा लिया हमने, इसको हमने 3125 लिखा, 5 से गया 625 आ गया। तो अब करने की जरूरत नहीं है, 5 गुणे 5 के पावर 4 बराबर 5 के पावर 5 आ गया। देखिए यहीं रुक जाइए, यहाँ तो आपको पता है ना कि 5 के पावर 4 बराबर 625 होता है, और एक 5 के पावर 5 हो गया। यहीं रुक जाइए, समय मत बर्बाद करिए क्वेश्चन पेपर में। लेकिन हाँ, घर पे प्रैक्टिस जब कर रहे हैं तो करिए, ताकि आपका हैबिट बन जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है।
5 के पावर 5, 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, तो 3 के पावर 3 और 4 के पावर 4। सिंपल, ठीक है। कितना सेकंड लगा आपको बताइए? मुश्किल से 20 सेकंड नहीं लगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जय हिंद दोस्तों।